अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर हम बात करने जा रहे हैं फ़लस्तीन पर। अक़वाम मुत्तहिदा 29 नवंबर को हर साल फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन मनाता है और इस साल यानी कि कल 29 नवंबर को ये दिन ऐसे मौके पर आ रहा है जब इज़राइल ने फ़ाशिज़्म का और बर्बरियत का और खूनरेज़ी का एक भयानक बाब रकम करते हुए पिछले कोई 7-8 हफ़्तों में गज़ा की पट्टी में इंसानी जानों का बदतरीन खिलवाड़ किया है। आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं और आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि हमास की तरफ से हमले के बाद इज़राइल ने अपने दिफा के नाम पर जो गज़ा पर हमले किए, उन हमलों में जो हलाकतें हुई या जो शहादतें हुई वो अफ़गान जंग में, अफ़गान वार में अमेरिका की आमद के बाद पिछले 20 साल में होने वाली कुल शहादतों और जाँ बहक होने वाले अफराद से ज़्यादा है। मतलब ये कि 7 अक्टूबर के बाद अब तक इज़राइल ने हज़ारों टन बारूद गिराकर गज़ा में कम अज़ कम 15,000 फ़लस्तीनियों को मौत के मुँह में पहुँचा दिया। 15,000 फ़लस्तीनी जान से गए और 40,000 के करीब शदीद ज़ख्मी हैं जिनके इलाज मुआवजे में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। 7,000 के करीब लोग ऐसे हैं, 7 से 10,000 के करीब, जो लापता हैं कि वो कहाँ हैं उनका कुछ पता नहीं। और इस सारी दास्तान की इंतहाई तकलीफ़ दह कैफियत और तकलीफ़ दह रुख ये है कि 15,000 के करीब जो फ़लस्तीन लुक़मा अजल बने, उनमें 5,000 मासूम कम सिन बच्चे बच्चियाँ भी शामिल हैं। ये है सूरत-ए-हाल। और इन हालात में हम कल फ़लस्तीन के साथ यौम यकजहती मना रहे हैं। बिल्कुल मनाया जाना चाहिए यौम यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1977 में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए 29 नवंबर का दिन रखा है। अभी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, कि कल का दिन हम भरपूर तरीके से मनाएंगे, आलमी बरादरी के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे जो जुल्म किया है इज़राइल ने फ़लस्तीन के ऊपर। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि ये जो एहतजाज है और ये जो जलसे और जुलूस और रैलियाँ हैं, क्या ये फ़लस्तीन के जो लोग हैं और उनको दरपेश मसाइल हैं उनका हल हो सकते हैं? ये हल उस वक़्त तक कभी भी नहीं हो सकेंगे जब तक फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके मुकाबले में जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं वो कहीं ज़्यादा ताकतवर ना हो जाएँ इज़राइल से और उसके सरपरस्तों से। इस जंग में ये जो अभी रीसेंट हुई और जिसमें अब वक्ती तौर पर वक्फ़ा आया है, चले शुक्र है कि वक्फ़ा आ गया अमेरिका और कतर और मिस्र की कोशिशों से। लेकिन अब सोचें ये बात कि वक्फ़ा भी कब लाया गया, जब उसने अपने दिल की भड़ास निकाल ली इज़राइल ने। उसने बम फेंक कर शुमाली गज़ा को एक तरह से मिलिया मेट कर दिया। फिर उसने बड़ी मेहरबानी करते हुए जंगबंदी का ऐलान किया और उस जंगबंदी के नतीजे में अब कुछ कैदियों के तबादले हो रहे हैं और मामला बाकी बढ़ रहे हैं आगे। हमारी दुआ है कि ये जंगबंदी अब मुस्तकिल हो और इस मसले का कोई हल निकले। लेकिन इस मसले का हल बहरहाल ऐसे नहीं निकलेगा। इस मसले का हल ताकत, जबर, फ़ाशिज़्म, गुंडागर्दी, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की जो कुव्वतें हैं उनके मुकाबले में जो अमन की कुव्वतें हैं उनको पूरी ताकत और कुव्वत के साथ खड़े होने की शक्ल में ही निकलेगा। अदरवाइज़ ये मसला ऐसे ही रहेगा। फिर कोई ना कोई हमास उठेगी और वो हमला करेगी, छेड़खानी करेगी और फिर वो उठेंगे और वो मार मार के उनका कचूमर निकाल देंगे मज़लूमों का, निहत्ते लोगों का। बहरहाल एक चीज़ तय हुई है कि इस जंग के नतीजे में, इस लड़ाई के नतीजे में दुनिया ने ये महसूस किया है कि फ़लस्तीन का मसला किसी मज़हब का मसला नहीं है, किसी फ़िरके का मसला नहीं है, किसी रंग नस्ल का मसला नहीं है, किसी खित्ते और इलाके का मसला नहीं है। ये इंसान का मसला है। यहाँ पे इंसानों को मारा गया है और इंसानों के कत्ले आम के ऊपर हर इंसान रंजीदा है। हर इंसान, बेशक वो अमेरिका में रह रहा है, बेशक वो बरतानिया में रह रहा है, बेशक वो इंडिया में रह रहा है, वो पाकिस्तान में रह रहा है या इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क में रह रहा है। वो इंसान, उसका मज़हब इस्लाम है, उसका मज़हब हिंदुइज़म है, ईसाईयत या मसीहियत है या वो यहूदी है, वो इन तमाम फ़र्क़ों से हट के इंसानों के साथ खड़ा है। और हमने देखा है कि जो इंसान है
جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے اور جن کے ضمیر میں اخلاقیات اور انسانیت کی رمق بھی باقی ہے، انہوں نے اس قتل عام کے اوپر دکھ کا اظہار کیا ہے، رنج کا اظہار کیا ہے، غم کا اظہار کیا ہے، احتجاج کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ احتجاج جون سا ہے وہ کسی ڈسکرمنیشن کے بغیر، کسی تفریق کے بغیر، رنگ نسل مذہب کی تفریق کے بغیر، انسانیت کے مضبوط بنیاد کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ایسی طاقت کی شکل اختیار کرے کہ دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی عدم انصاف ہے، جہاں بھی عدل نہیں ہے، جہاں پر بھی انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس قتل و غارت کو روکنے کا سبب بن سکے۔ ہم بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم ہر اس فرد کے ساتھ ہیں، ہر اس انسان کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ جبر ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور چونکہ اس مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو کسی نہ کسی شکل میں اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو اب ہم دوبارہ سے بھی بات کریں گے یہ امت جو ہے یہ کیا چیز ہے، اور یہ ہمارے ذہنوں میں جو امت اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر کی جو ایک تصویر بنا دی گئی ہے، اس تصویر کی عملی شکل اور عملی اظہار کیا ہے، اس پر بھی ہم بات جاری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری بہت ساری دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ، فلسطینی بچوں، بزرگوں، خواتین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی عافیت کرے، ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ عافیت اور حفاظت اللہ تو کرتا ہی ہے، انسان نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں انسان بننے کی کوشش کرنا ہوگی۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم زیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔